Hello students of BTech third year. Today we are going to discuss about the topic requirements of good storage structures. This is the very important topic to examination point of view. अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन. रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब हमें कोई भी, चाहे वो इंडिजीनियस स्टोरेज स्ट्रक्चर हो या मॉडर्न स्टोरेज स्ट्रक्चर हो, उसकी डिज़ाइन करते समय किन किन मेन पॉइंट्स या मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम रोडेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइट्स एक्सेट्रा. मतलब हमें ऐसा ना हो स्टोरेज स्ट्रक्चर की ओपन हो या बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, ताकि वो रोडेंट्स या बर्ड्स से मतलब लॉसेस ना हो, इंसेक्ट ना लगे उस पर, माइट्स ना लगे, इंसेक्ट ना लगे, माइट्स ना लगे, मतलब वो मॉइस्चर प्रूफ हो. या अपन स्टोरेज करते समय उसका मॉइस्चर कंटेंट इतना रखें, एक सेफ मॉइस्चर लेवल तक ला के रखें. उसमें जो क्या बोलते हैं मॉइस्चर माइग्रेशन है वो हमें पता हो, तो उस हिसाब से हम अपना स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें. उसका मैकेनिक्स ऐसा डिज़ाइन करें ताकि जो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर है वो पर्टिकुलर एक प्लेस पे ना हो. यदि मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन होता है, जैसे कोल्ड रीजन में बाहर का टेम्परेचर हो जाता है कम, अब अंदर का टेम्परेचर उसके रिस्पेक्ट में हो जाता है ज़्यादा, तो क्या होता है मॉइस्चर जो होता है वो क्या होता है, अप एंड डाउन मूव करता है. तो उसके जो बेस है, स्टोरेज स्ट्रक्चर के बेस में मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन होता है. तो ये सब बातों का हम ध्यान रखते हैं. और अगर मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो गया तो उसमें माइट्स या रोडेंट्स लग सकते हैं, इंसेक्ट लग सकता है. हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर ऐसा हो कि हम इसमें फ्यूमिगेट कर सकें और इसमें एरेशन कर सकें. हम एरेशन के थ्रू हम डिफरेंट जो वो केमिकल्स होते हैं मिस्ट के फॉर्म में, ताकि वो प्रिजर्व करके रख सकें हम उसको. फ्यूमिगेशन के थ्रू हम जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसका हम उस पर फ्यूमिगेट कर सकें एरेशन के थ्रू, या एरेशन कर सकें हम इसमें. इस टाइप का हमारा ऐसा स्टोरेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि एरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका जो मॉइस्चर एक्यूमुलेशन है हम उसको वेंट आउट कर देते हैं. हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें लॉसेस जो मॉइस्चर के कारण या टेम्परेचर के कारण ये कम से कम हो, या हम उसको पूरी तरह प्रिवेंट कर सकें. जैसे हम बात करें मॉइस्चर के कारण जो लॉस होता है वो हम कैसे प्रिवेंट करते हैं. ये हम उसको एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट पर ला देते हैं, किसी भी ग्रेन को या किसी भी वेजिटेबल को. उसके बाद हम नहीं चाहते, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू ड्राई फर्दर, तो हम क्या करते हैं, उसको एक सेफ मॉइस्चर कंटेंट के लाने के बाद अगर वो फिर से और ड्राई होता है तो ये क्या होता है, हमारे लिए लॉस है एक प्रकार से, क्योंकि हमको मार्केट में उसका जो लॉस ऑफ अमाउंट है इसके कारण हमको दे फेच लोअर प्राइस. तो हम नहीं चाहते कि उसका वेट कम हो. ठीक है. फोर्थ है इट शुड परमिट इजी इंस्पेक्शन. मीन्स हम जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस स्टोरेज स्ट्रक्चर में हमारी एक्सेसिबिलिटी हो, इसके हर एक पॉइंट पे हम पहुंच सकें, हमें इंस्पेक्शन कर सकें कि ठीक तरह से फ्यूमिगेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक तरह से एरेशन हो रहा है कि नहीं, कहीं मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है मॉइस्चर का. तो ये सब चीज़ों के लिए हमें इजी टू इंस्पेक्शन होना चाहिए. जहाँ तक हो सके, नंबर 5th पॉइंट हम समझ रहे हैं, जहाँ तक हो सके या तो ये सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी हो
इसके अंदर कि ये खुद से सेल्फ क्लीन होता रहे, या फिर एक फैसिलिटी हो प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए, या फ्रिक्वेंटली हम क्लीन करते रहें हमारा जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है। वो सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेजर कंसिडरेशन की वो जो है बात, वो है इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑन यूनिट स्टोरेज कॉस्ट बेसिस। हमारा जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, नहीं तो क्या होगा, हम स्टोर करके तो रख रहे हैं, तो हमें जितना मार्केट में प्राइस मिलना चाहिए उससे ज़्यादा हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने में कॉस्ट आ गई, तो हमें प्रॉफिट कम होगा। हम चाहते हैं, हमारा एम यही है स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने में या किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी को स्टोर करके रखने में, कि हमें उसका मार्केट में प्राइस आगे चल के ज़्यादा मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट these following requirements, there is a measures for good storage structure। इसमें कुछ ये भी इसके अंदर ही आता है, गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट में हम इसको अलग से देखेंगे, आप भी ऐसे ही अटेम्प्ट करिएगा। बोथ कमर्शियल एंड हाउस होल्ड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ नीड टू बी attended for the following precautions to avoid losses। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर। मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब दिस पॉइंट, आप लोग खुद समझदार हैं। देयर इज़ रिपेयर ऑफ क्रैक्स, क्रेवाइसेस एंड कॉर्नर्स वेयर इंसेक्ट कैन हाइड। कॉर्नर को अच्छे से इंस्पेक्शन करके वहाँ पे अगर कोई रिपेयर का रिक्वायरमेंट है तो रिपेयर करना है ना। क्रैक्स अगर कहीं डेवलप हो गए दीवारों में तो उसका रिपेयर करना। Fumigation of storage space and surroundings, protection from fire, pile ferrage and rodent attacks is essential। Using gunny bags of good quality, अच्छी क्वालिटी का अपन बैग स्टोर करने के लिए रखें। प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड करते रखें प्रॉपरली बैग को, एंड सो स्टैक्स दैट मूवमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंस्पेक्शन एंड फ्यूमिगेशन। जो अपन ने स्टैक्स बनाए हैं के ऊपर एक जो अपन बैग रखते हैं, तो वो कोई रिस्ट्रिक्ट ना करे अपने जो फ्यूमिगेशन है या इंस्पेक्शन पे। जो रैट हो, वो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर रैट से प्रिवेंट हो बाय प्लिंथ और प्रोवाइडिंग ओवरहैंग्स। प्लिंथ बनाया जाता है स्टोरेज स्ट्रक्चर के जो आउटर साइड में, एक ऐसे एल शेप का होता है ये, इस टाइप से ऐसे। ग्रेन मॉइस्चर शुड बी लेस देन दैट रिकमेंडेड फॉर सेफ स्टोरेज स्ट्रक्चर। ग्रेन का मॉइस्चर सेफ स्टोरेज से भी थोड़ा कम होना चाहिए। इंस्पेक्शन स्टॉक एट लीस्ट वंस अ मंथ इज डिज़ायरेबल। कम से कम महीने में एक बार तो इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।